करते हैं। आज लेंगे अभी जागरियान योग, फिर इसके बाद में बाकी सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये 4 जो हमने बात किया है, सील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्त, जागरियान योग। अभी हमें ये समझना है कि जागरण का मतलब क्या होता है, कि जागते रहने का मतलब क्या होता है। तो अगर देखेंगे सूत्र को सही तरह से समझेंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि कथंच महानाम आर्य सावको जागरियम अनुयुक्तो होती इद महानाम आर्य सावको दिवसम चंकमेन निस्सज्जाय आवरणैहि धम्मैहि चित्तं परिशोधयति रत्तिया प्रथमं यामं चंकमेन निस्सज्जाय आवरणैहि धम्मैहि चित्तं परिशोधयति रत्तिया मध्यम यामं दक्षिणेय पश्येन सिहा सेयं कप्पेति पादे पादम आच्छादाय सतो संपजन्यो उत्थानसंज्ञां मनसि करित्वा रत्तिया पश्चिमं याम पच्चुत्थाय चंकमेन निस्सज्जाय आवरणैहि धम्मैहि चित्तं परिशोधयति एवं को महानाम आर्य सावको जागरियम अनुयुक्तो होती। अनुयुक्तो का मतलब है अनुकूल, जो सही तरह से करना है। और कभी कभी हम ये भूल कर लेते हैं कि जागरियान योग का मतलब ये है कि हमें सोना नहीं है। यहाँ पे सोने की बात नहीं हो रही है, पहली बात है। दूसरी बात ये भी होता है कि अगर ध्यान में बैठना है तो मतलब बैठना है और आंख को बंद करके बैठना है, ये भी गलत बात है। तो अभी ये जो कह रहे हैं कि आर्य सावक कैसा करता है, जागरेयम अनुयुक्तो होती, दिवसम दिन में, चंक में न चलता है बैठता है, चलता है बैठता है, और क्या करता है, आवरणीये ही धम्मे ही चित्तम परिशोधयति। आवरण, वर्ण का मतलब कर्टन है, आवरण का मतलब जो पूरी तरह से फैल गया है उसको निकालना है। और हमारे पास 5 कर्टन है, निवर्ण है, विचिकिच्छ से लेकर कामछंद तक, ये हमें करना है। रत्तिया प्रथमम यामम मतलब तभी, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, तभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर समझता है, जैसे सूरज ढलती है तो प्रथम याम हो गया किसकी, रात्रि की, रात की। तो करीबन 6 बजे से 10 बजे तक या 9 बजे तक, अगर वो पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में है, उत्तर में है, जहां पर भी है वो टाइमिंग सेट करेगा कि अभी ये वक्त है। अब तभी कोई वॉच नहीं था किसी के पास कि भी 9 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, ऐसा नहीं। वो सूरज ढल गई, रात हो गई, उस हिसाब से वो करते थे। समझो ऐसे ही उदाहरण के लिए 6 से 10 बजे प्रथम याम, 10 से 2 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे दूसरा याम, फिर 2 से 6 बजे तक तीसरा याम। तो 10 से 2 बजे तक जो सोना है उतना ही सोना है। तो वो कहते हैं कि पैर को एक साइड करके जैसे कोई शेर सोता है वैसे सोना है, ठीक है। मनसी करित्वा उत्थान संज्ञा, कितने बजे उठना है उसको संज्ञा बना के सोना है। जैसे ही उठे बैठना नहीं है,
चंकमेन, चंकमेन, ये देखिए हम जैसे करते हैं और बुद्ध कैसे बताते हैं, टोटली उल्टा करते हैं। हमारा मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन ही नहीं करना है, भावना में रहना है, ये पहली गलती है। दूसरी गलती यह है कि उठने के बाद आंख बंद किए बैठ गए कुशन लेके, कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तीन मिध रहेगा। जैसे उठेंगे, कोई कोई तो मुंह हाथ भी नहीं धोता है, उठा बैठ गया और उसको सपना भी आता है, अच्छी तरह से नींद भी आता है, फिर भी वो कहता है कि मेरा मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हुआ। ये ऐसा मेडिटेशन बुद्ध धम्म में होता ही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? पहली बात ये करना है कि 5 निवर्ण को निकालना है सील के बाद। तो इसके कैसे प्रैक्टिस करें फिर, ये प्रश्न आता है। अगर करें तो क्या करें? तो उसके लिए हमें महासतिपट्ठान सूत्र में जाना चाहिए और धम्मानुस्पස්සना में जो निवर्ण का दिया है उसकी तरह करना चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर हम उसको लेते हैं और देखते हैं कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि इद भिक्खवे भिक्खु संतम व अज्जत्तम कामचंदम अत्ति में अज्जत्तम कामचंदोति पजानाति असंतम व अज्जत्तम कामचंदम नत्थि में अज्जत्तम कामचंदोति पजानाति यथा च अनुत्पन्नस्य कामचंदस्य उपादो होति तंच पजानाति यथा च उत्पन्नस्य कामचंदस्य पहानम होति तंच पजानाति यथा च पहीनस्य कामचंदस्य आयतिम अनुत्पादो होति तंच पजानाति। ये तो पाली में है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती है, तो ऐसा होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और जब भी मैं बैठता हूं तो क्या आता है। समझो मैं बैठा हूं, यहाँ बेंगलुरु में बहुत गर्मी हो गई है और जब भी मैं अमेरिका में था या ऑस्ट्रेलिया में था तो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर था। फिर अगर एक दिन गर्मी हुई तो एयर कंडीशन डालते थे। फिर खाने के लिए, रहने के लिए, रोड वगैरह वगैरह बहुत ही अच्छा, बढ़िया सा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है। तो जैसे ही बैठा, क्योंकि मैं आप ही की तरह बैठने का मेडिटेशन, भावना की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिटेशन जो हम हैबिट बन गया है कि मेडिटेशन करना है। तो मैंने ये देखा कि वो अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का याद आ रहा है, ये कामछंद है। तो पहले मुझे देखना है कि ये कामछंद कैसे आया, किस संतम वा, मतलब आ गया है, असंतम वा नहीं आया है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने निमित्त लिया है। तो मेरा जो इंद्रिय संवर है टूट गया है। सील तो कायम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंद्रिय संवर छूट गई। जैसे इंद्रिय संवर छूट गई तो ये तो आएगा, एक कामचंद आ गया। तो कैसे उत्पन्न हुआ ये मैंने जाना, कि उत्पन्न हुआ ये भी जाना। जब भी मैंने निमित्त हटा दिया, चाहे
मैं उसको शेनियल का घर समझूं या शेनियल को ही समझूं या बॉबी को समझूं या जनक को समझूं, ब्रिस्बेन को समझूं, ऑस्ट्रेलिया को समझूं, मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब मैंने इसमें देखा कि भैया ये तो दुख है, ये तो मैं रह रहा था, अभी तो नहीं हूं, गुजर गया है, कोई फायदा नहीं, आदि नव डेंजर है, ऐसे याद रखता बैठूंगा तो प्रॉब्लम है। तो निस्सारण इसको काटना है, नहीं तो ये मेरा भावना नहीं बन सकती, गलत है। तो मैंने जैसे ही मन में ये ऑस्ट्रेलिया का आया था मैंने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया खाली हो गया। कैसे छोड़ दिया? उसका जो अशुभ है उसको देखना है। तो क्या अशुभ को देखे भाई? हमने ये देखे वहां पे जो विलास था, वहां पे जो शेनियल था, वहां पे जो बॉबी था, वो तो गुजर के अभी 60 दिन के ऊपर हो गया है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो तो 60 दिन के ऊपर है। फायदा क्या है याद रखने की? अभी ये परिशोधेति चित्तम, परिशोधेति परिशुद्ध करना है। इसमें कुछ आंख बंद करके बैठने का सवाल ही नहीं उठती है। चलते हुए इसको करना है कि अभी मेरे मन में क्या आ रहा है, अभी जब भी मैं देखता हूं तो क्या आ रहा है, अभी जो मैं सुनता हूं तो क्या आ रहा है, अभी मैं सूंघता हूं तो क्या आ रहा है। वैसे 6 के 6 आयतन के ऊपर निगरानी करनी पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जागरण में रहना है, जागते रहना है। मतलब मन सोना नहीं है। ये क्या होता है? हाँ भाई, पूरी दिन में आप किसी को भी पत्नी बना लेते हो, बेटे बना लेते हो, घर बना लेते हो, वो गलत है, वो संवर नहीं है। क्योंकि आप सोए हुए हो विलास भाई, तो पहले जागो। तो तुम्हारा पत्नी है भी नहीं है और ना तुम्हारा घर है, ना तेरा परिवार है। ये तो पानी के लकीर की तरह है, अब जितने बार भी लिखोगे चली जाती है। तो जो तुम समझते हो कोई तुम्हारी पत्नी है, नहीं है। तो दिन में ये करना है। आंख बंद करके पागल लोगों की तरफ बैठना तो मेरे नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि महानामा ऐसा करना है। दिवसम चंकमेन निस्सज्जाय आवरणे ही दम्मे ही चित्तम परिशोधित। काम छंद आया है, वैसे व्यापाद आएगा, वैसे थीन मिदा आएगा, वैसे कुछ आएगा, वैसे उडच्चा आएगा, वैसे भी सिक्किच आएगा, फिर से यही आएगा। जितने बार भी आए उतने बार हटाना है। जब तक संवरेन शील नहीं हो जाती है तब तक हंसा उसको हटाना है। एक बार जब इस संवरेन शील हो गया तो निवरण चला गया। अगर आप मुझे पूछोगे, निवरण कभी नहीं आती है। जैसे मेरे पत्नी अंदर आई तो मुझे लगता नहीं है मेरी पत्नी आई है। ऐसे कहने के लिए, लौकिक के लिए या कन्वेंशनल रियलिटी जो कहते हैं, सामूहिक सत्य के लिए कह सकते हैं कि मेरा पत्नी है, पर मुझे पता है मेरा कोई पत्नी नहीं है, ना उसका कोई पति है। ये तो बनाया गया है। जो बनता है सो मिटता है, सच नहीं है। ना मेरा कोई बेटा है, ना मैं किसी का पिता हूं। ये मुझे 100% समझ में आया है, गहराई तक। इसीलिए कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, मुझे उसका खिंचाव नहीं है।
क्योंकि सच में जानता हूं ऐसा कुछ होता नहीं, सामूहिक है। सामूहिक तो सामूहिक होता है, इसमें उलझना नहीं है। जब भी मैं ऐसा करता हूं दिवस में, फिर 6 बजे से, अभी हमारा, मैं तो सोता हूं 10 बजे, वहां तक करना है। फिर 10 बजे से 2 बजे, मैं तो 2 बजे नहीं उठता हूं, 10 बजे से 3, 3:30 या 4 बजे मैक्सिमम, तो तब तक 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है। फिर सांस रहती है, देखता रहता हूं। फिर 4 बजे करीबन उठता हूं, कभी कभी लेटे हुए ही करता हूं, जो अभी हम करने वाले हैं, सांस को लेते हुए। ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहती है। इसी तरह 18 घंटे या 20 घंटे की हो जाती है। जब सांस के ऊपर कंट्रोल है, इंद्रिय संवर हो जाती है। अगर सांस छूट गई, क्योंकि वो छूट जाती है, तो अभी हम बताएंगे कि क्यों छूटती है, क्या होता है। क्योंकि अभी हमने ये खत्म कर दिया, 4: सील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्त, जागरियान योग। तो अभी हमें 4 बजे से 6 बजे तक चंकम करना है, बैठना है। पहले चंकम करना है, फिर बाद में बैठना है। पहले निसिन्न नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमें बैठने की इतनी आदत हो गई है कि बैठो आंख बंद करो, बैठो आंख बंद करो, सो ये कुशन ले लो, उसके ऊपर एक और कुशन डालो, बैठो। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है वैसे बैठते हैं, घंटों बैठे रहो। ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, और मैंने इसको को प्रूव भी करके दिखा दिया कि क्या कहा है और हम क्या करते हैं। तो अगर हम ये सही तरह से किया है, समझो सही तरह से किया है, तो आपका एफर्ट जो है, जो हम प्रयास करते हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इसमें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला। तभी श्रद्धा आती है। तो अगला ही श्रद्धा है। तभी इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, वो समझ में आता है कि जो बुद्ध कह रहे हैं वो सही है, हम उलझे नहीं है। क्योंकि हमारा इंद्रिय संवर हो गया है, भोजने मत्यनुत्त हो गया है, जागरियान योग हो गया है, और हम सील को तोड़े नहीं है। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि उसकी जो परिणाम है वो हम जानते हैं। किसी ने हमें नहीं बताया था, बुद्ध ने बताया था। और हमने ये चक्रवर्ती सूत्र में देखा कि कैसे 80,000 से कम होते 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 हम लोग अभी 100 साल तक आ गए हैं। अभी यहां मनुष्य के लोक में नहीं आना है, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है, अभी 100 साल से 50 हो जाएगा, 50 से 30 हो जाएगा, 30 से 10 साल हो जाएगा। मुझे ये देखने के लिए आना नहीं है, तो मुझे गर्भ में ही नहीं आना है। मैंने ऐसा अधिष्ठान लिया, 1 घंटे बैठने का अधिष्ठान बच्चों वाला बचपना जैसा हो गया। एक कोई छोटा बच्चा रहता है, वो किंडरगार्टन मतलब एलकेजी में है, और मामा मामा मैं 1 घंटे बैठूंगा, ऐसा हो गया। यहाँ बैठने की चीज है नहीं है। चित्तम परिशोधयति, चित्त को परिशुद्ध करना है, ऐसे थोड़ी जाके बैठना है। जो निवरण आते हैं उसको हटाना है। तो बुद्ध धर्म अलग है, जो हम करते आए हैं
पता नहीं हम क्या करते आए हैं, पर ऐसा तो नहीं कर सकते। तो मैंने समझा है, जाना है कि ऐसा मेरा करने से मेरा जो व्यक्तित्व था, जैसे मैं पहले था, उसमें फर्क आ गई है। वो मुझे भी पता है और मेरे घर वालों को भी पता है। तो घर वाले मानने लगे, हाँ भाई तू जो कह रहा है सही है, तेरे इसमें इतना चेंजेस आ गया कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। अगर मैं अपने पत्नी या बेटे से कहूँ, वो हाँ तो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है मैं कैसा था पहले, अभी मैं कैसा हूं। ये अजूबा कैसा हुआ? कुशन से बैठने से नहीं हुआ, या कोई शिविर जाने से नहीं हुआ, यह धम्म मिलने के कारण हुआ। तभी मैंने देखा कि सही है, जो बुद्ध कह रहे हैं सही है। जैसे सील 10 अकुशल कम होते गए, वैसा मेरा इंद्रिय संवर आने लगे। जैसे ही इंद्रिय संवर आने लगे, भोजन जो मैं खा रहा था, मजे से लूट रहा था, वो लगभग बंद हो गया। क्यों खाना है? इसलिए खाना है। एक और चीज कल जो मैं बता रहा था, क्योंकि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था सवेरे, शायद उनका क्वेश्चन की तरह सारे लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसा है, समझो मुझे कोई बीमारी है या मैं अस्वस्थ हूं, मेरा एनर्जी लेवल नहीं है, जितना ऊर्जा होनी चाहिए थी उतना नहीं है, बहुत थकान होती है, बैठ नहीं पा रहा हूं, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, चल तो नहीं हो सकता, और पूरी बदन में दर्द ही दर्द है। और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 3 या 4 बार आपको खाना पड़ेगा और ज्यादा खाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? जो डॉक्टर कहते हैं वो करनी चाहिए, पागलपन नहीं करना चाहिए। पागलपन मतलब अट्टकील मतान योग में नहीं जाना है। अगर आपको अस्वस्थ है और आप औषधि या दवा ले रहे हो, या आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऐसा जिंदगी बितानी है, अगर आपका कोई डायबिटीज है या कोई और बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, शुगर ऊपर नीचे होती रहती है, शायद डायबिटीज तो नहीं है पर ऊपर नीचे होती रहती है, और भूख की प्रॉब्लम है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या आपका लिवर का फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है, या कुछ और कारण से है, कौन सा भी प्रॉब्लम है, गिलान को अप्लाई करना है। बुद्ध धर्म में 4 है, पच्छविकन, पिंडपात, सेनासन, चीवर, गिलान। याद रहे कि जब भी आप औषधि लेते हो तो खाना तो पड़ेगा, नहीं तो आपका लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, पहली बात है। अल्सर हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स होते होते आपका जी यहां से लेकर नीचे तक आपका जल जाएगा। और एक और चीज है, ज्यादा बैठने से मोटापा भी आता है, पाइल्स भी होता है। ज्यादा बैठना मना है। और यहाँ पर चित्त, यहाँ पे सुत्त में भी है, चलना है, बैठना नहीं है। जितना कम बैठोगे उतनी आपके लिए अच्छा है। जितना बैठोगे डायबिटीज आएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप चंकम सूत्र में पढ़ के देखो। असीते खी खायते साइते वो लिखे हैं, बताए हैं कि डाइजेशन करने के लिए आपको चंकम करना है, तो खाने के बाद चलना पड़ेगा। जितने बार भी खाओगे उतने बार चलना पड़ेगा। जल्दी में चलना नहीं होता है, खाने के बाद धीमी से आपको चलना है, पर चलना तो है। चलते वक्त निवर्ण को देखना है, 3 आया, मिद आया, उडच आया, कुकुच आया, विसिकिच आया, कौन सा आया।
ठीक है, तो अभी हम पूछ सकते हैं हम ऐसा कुशन के साथ क्यों बैठते हैं। एक व्यवस्था बन गई है, एक समझ हो गया है, तो सारे लोग करते हैं तो करना पड़ेगा। पर हम अपने अंदर देख सकते हैं, जो बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। जब भी हम एक रिट्रीट करते हैं या कोई शिविर करते हैं, तो अभी कोई चलने गया, कोई लेट गया, कोई ये कर दिया वो कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बैठ के करना ठीक है, पर ये समझो कि अगले बार जब भी हम शिविर करेंगे, चारों इक्वल करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 6 घंटे सोते हो कुल मिला के, तो आपके पास 18 घंटे रह गए। 18 घंटे में 6 घंटे चलना है, 6 घंटे बैठना है, 6 घंटे खड़ा होना है। ये तीनों पोस्चर में होनी चाहिए। और खड़ा होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है, स्पाइनल कॉर्ड का बैलेंस मेंटेन करना है, और आपको 60, 70, 80 अगर आप बच भी गए, अगर आपको स्वस्थ होना है बॉडी, तो आपको खड़ा भी रहना है। सिर्फ बैठे रहेंगे हरदम तो आपका अस्वस्थता तो आ ही जाएगा। इसके बाद में ये जो वर्टिब्रे जो कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो है, वो इतनी टाइट हो जाएगा कि आप थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो सकते, और फिर ये पीठ का दर्द शुरू हो जाएगा। 5 मिनट खड़ा हो गया, ऐसा लगता है बैठ जाए। चाहे आप 40 साल के हो या 30 साल के हो या 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, जितना भी हो, आपको काय का सही तरह से देखभाल तो करना ही पड़ेगा। गिलान, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो बुद्ध के धम्म में गिलान की बात ही नहीं है। गिलान का मतलब है मेडिसिन, औषधि, ठीक है। तो आपको देखभाल करना पड़ेगा, चाहे वो सोनिया जी हो या कोई भी हो। आप सेहत का सही तरह से देखभाल करना पड़ेगा। सिर्फ देखभाल नहीं है, सही तरह से, ठीक है। इसको आप ये मत समझो ये तो अनिच्य है, ये चला जाएगा ना। कोई दर्द चला नहीं जाएगा जब तक उसका कुछ किया ना जा सके। तो कोई भी पागल व्यक्ति ये सोचता है कि बुद्ध धम्म में ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो सल्ला सुत्त करके है, वो जरा देख लो। 2 तरह के बाण होते हैं, एक काय की, एक चित्त की। काय की तो आएगी, उसकी जो करना है करना पड़ेगा। चित्त का जो है वो कुछ नहीं करना है। 2-2 बार बाण नहीं डालना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है होने दो। वे तो अनिच्य 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 करते बैठेंगे, अनित्य करते बैठेंगे, अपना आप चला जाएगा, अपने आप कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उनको पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो पागलपन नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कोई जादू नहीं है कि समझो मैं अस्वस्थ हूं, किसी को मैं फोन करूंगा, कहूंगा आप थोड़ा मिट्टा भेज दो। कितना किलो भेजूं? 5 किलो वाला भेजूं या 10 किलो वाला भेजूं? ऐसा नहीं होता है, ये तो वहम है। मेट्टा तो हर दम करना है। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या व्यक्ति को भेजना वाला चीज नहीं है। पोस्टल में हो या कुरियर में हो या खुद भी वहां पे जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो श्रवण मार्ग है। ये कोई ऐसे मानसिक पागलपन वाली बात नहीं है कि हम किसी को फोन करें, भाई मुझे 5 किलो मिट्टा भेज दो।
ना, हमें अपने श्रम से ही करना पड़ेगा। जो कुछ भी करते हैं अपने श्रम से। अहम आवेरो होमी आपका ही है, अहम मैं, अभ्यपाजो होमी मैं, आनिगो होमी मैं, सुखी अत्तनाम परिहरामि, अपने आप को सुखी बनाना है। कोई किसी को भी सुखी नहीं बना सकता। द्वीप आप ही को करना है। बुद्ध भी कहते हैं अत्ता दीपो, तो आप ही को द्वीप बनाना है। कोई आपके लिए ना मिट्टा भेज सकता है, ना ब्रह्म विहार का करा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। झूठी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हाँ हम करेंगे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर अस्वस्थता है तो डॉक्टर के पास जाएं। अस्वस्थता नहीं है, आलस्य है, तो मेरे पास आए। उसको कैसा काटना है मैं बता देता हूं। अगर कामछंद है तो मेरे पास आए, व्यापाद है मेरे पास आए, उडच्च कुछ है मेरे पास आए, विसिकिच्छ है मेरे पास आए। तो मैं बता देता हूँ ऐसा सूत्र में ऐसा प्रैक्टिस करना है, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा मिलेगा। जब ये मिलेगा तो आपको श्रद्धा आ जाएगा। जैसे श्रद्धा आया, हीरी और तप अपने आप आ जाती है। जब हीरी और तप आ जाती है, बहुसुत अच्छी तरह से धम्म समझ में आ गया है। अभी गलती नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहु सच आ गया। जैसे वो आ गया, जिसकी अभी हमें काम करना है सती, वो आ जाएगा। फिर लास्ट में पन्य, प्रज्ञा आ गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने 11 चरण धम्म देखे, 4 + 7 सद्ध, हिरी, पत्तप, बहुसुत, सती, फिर वीर्य, सती और पन्य। वीर्य ये अकुशल को काटने के लिए हरदम आता रहेगा। निवर्ण को हटाने के लिए भी वीर्य चाहिए, 10 अकुशल को हटाने के लिए भी वीर्य चाहिए, तो पन्य आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, ये तो हो गया। हाँ जी हो गया। अभी हमारा इशारा क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमें अभी समाधि में जाना चाहिए। तो इसको कैसा करना है। समाधि में 3 अंग है। पहला अंग है समता, दूसरा है ध्यान, जो हम 4 छोड़ चुके हैं ना, वहां पे अभी तक हमने नहीं किया है, वो लेना है क्योंकि 11 तक ही पहुंच गए। 4 ध्यान तो करना पड़ेगा, तो 4 ध्यान। उसके बाद में विपश्यना। विपश्यना पहले नहीं हो सकता, ये तो झूठ है या सही नहीं है कि हम विपश्यना में हैं। विपश्यना करने के लिए पहले समता होनी चाहिए, फिर ध्यान होना चाहिए, फिर विपश्यना, फिर उसके बाद में शून्यागार। ये हमारा काम है। तो अभी समाधि के लिए पहला समता। इसका क्या करें, इसका एक ही है, सांस। अभी पहले समझना है कि सांस ही क्यों ले और कुछ न क्यों ना ले। और सांस को कहाँ देखना है, नाक में देखना है, छाती में देखना है या पेट में देखना है। मुझे तो नाक में देखना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। कोई कहता है कि मुझे छाती में तो दिखता ही नहीं है, कोई कहता है कि पेट का तो दिखता है पर उतना ठीक तरह से समझ में नहीं आता है। इसका क्या करें।
इसका यही उत्तर है कि हमारा सील ठीक नहीं है, इंद्रिय संवर नहीं हुआ है, भोजने मत्यनुत्तर नहीं हुआ है, जागरयान योग नहीं हुआ है। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नाक से आएगा, छाती में आएगा, पेट में आएगा। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मैं आंख खोल के कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। हाँ, सही बात है। इसीलिए उसको कहते हैं भावना। डेवलपमेंट इंग्लिश में होता है और हिंदी में विकास। हमें डेवलप करना है। हम ऐसा थोड़ी होता है कि हम पहले से ही जानते हैं, नहीं हो। तो आंख को क्या करना है? ऐसे खोल के बैठना है, कम करके बैठना है, कैसा करना? तो बुद्ध एक मतलब सारिपुत्र एक सूत्र में कहते हैं, जो संयुक्त निकाय में नहीं है, सुत्त निपाट में है, SNP करके आता है 4.16। वो सुत्त है सारिपुत्र सुत्त। ठीक है। अगर हम उसको सही तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो वहां पे सारिपुत्र कहते हैं कि आपको कैसा ध्यान में बैठना है, क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सही तरह से बताते हैं। वक्षिता चक्षु न च पादलोलो ध्यान युक्तो बहुजागरस्य उपेक्षारंभा समाहितत्व तक्का स्वयं कुकुचिया उपचिंदे। ये 17 वाला जो गाथा में 17, उसका ये है। इसका मतलब यही है, वक्षिता चक्षु, ये चक्षु की बात कर रहे हैं, अखी की बात नहीं कर रहे हैं। अखी का मतलब आंख, ये जो आंख है वो चक्षु की बात कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए, चक्षु सोत गान जिह्वा काय मन, छे को नीचे करना है। नीचे मतलब एक व्यक्ति आ रहा है, उसका जो संज्ञा है, पहचान है, उसको नहीं लेना है। तो अभी मुझे काम करना है, तो ये जो है, समझो ये, इसका मुझे 1 घंटे बैठना है। मतलब अभी हम इसके ऊपर 1 घंटे बैठेंगे। इसमें क्या देखना है? इसमें कुछ नहीं देखना है। मेरा आंख मतलब मेरा नजर, आंख नहीं, मेरी नजर, मेरी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? मेरी दृष्टि सिर्फ इसमें होनी चाहिए, और बाकी जितने भी यहां बैठे हैं उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने ऐसा बैठा, आंख पलके जो झपकती है वो तो नॉर्मल होगा, उसमें कोई ऐसे ही देखते नहीं बैठना है। थोड़ा आंख नीचे करते हुए ऐसा मुझे इसको देखते बैठना है। तो जैसे मैंने बात करना बंद कर दिया, सांस देख रहा हूं। ऐसे मुझे आराम से बैठना है। तो मैंने 1 घंटे का समझो टाइमर ही लगा दिया है। कोई बात नहीं है, ऐसे बेटर हो।
क्योंकि अभी बैठ के करना है। समझो वो मेरा इरादा है, बैठ के करना है। इसके लिए अभी मेरी नजर यहाँ पे बैठे हुए है। अगर खड़ा होके करना है तो मैंने एक जगह ढूंढूंगा, ऐसे वहीं पे देखते हुए निकलते जाऊंगा, वो भी 1 घंटे के लिए। समझो अभी 9 बजे बंद करूंगा, समझो 9 से 10 चंकम, या 9 से 9:30 बजे तक चंकम, 9:30 बजे से 10 बजे तक बैठ के। फिर मन में करणीय मेट्ट सुत्त या कोई भी, या समझो बुद्ध धम्म संग, ये मन में कहते हुए सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसे करते हुए मैत्री भाव से हम सो जाएंगे, लेट जाएंगे। लेटने के बाद कोई सपना नहीं आएगा, क्योंकि बुद्ध धम्म संग और जो मैत्री भाव वगैरह तो हमने किया है, तो मन उसी पे रहेगा, कहीं भागम भाग नहीं करेगा कहीं पर भी। तो आराम से लेट के सो जाएंगे। तो आंख 3 बजे खुल जाती है, फिर उठो, फिर से चंकमा बैठ के, चंकमा बैठ के। बीच में होता है खड़ा होना, निस्सिन्न, फिर चलने का जो है, फिर खड़ा होना है, फिर सोना है। 4 पोस्चर। तो ये 3-6 घंटे इंटू 3 18 घंटा हो गया। ये सांस वैसे ही वैसे रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। अभी ये देखना है कि अभी सांस ही क्यों देखें, क्योंकि जब ये पैदा होते हैं सांस से देखते हैं, जब ये लास्ट मरेंगे तो सांस से ही मरेंगे। तो अभी हमें ये देखना है, सांस आया तो मैं आया, सांस चला गया तो मैं चला गया। एक एक सांस मेरे जीवन की अंत्य पे लेके जा रहा है। ऐसा मन में बिठा के हुए, मरणानुसति करते हुए मैं ये कर रहा हूं। तभी सांस छूट के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि निवर्ण भी नहीं है। जैसे निवर्ण आया, सांस पीछे चला जाता है, फिर हमें निवर्ण को हटाना है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं, सॉरी आनंद भी कहते हैं कि बुद्ध के धम्म में कैसा है कि आप चंकम निस्सज्ज करते हुए चित्त को आवरण से परिशुद्ध करो। तभी सो सतो व अस सती, सतो व पस्स सती, सिर्फ यही 2 करना है। फिर मतलब जब ये पूरा 18 घंटा हो गया, 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, समझो अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा तक 18 घंटे का हमने सांस के ऊपर रह गए, कोई एफर्ट के बिना। या पूर्णिमा या अमावस्या के दिवस शुरू करेंगे, इसका क्वालिटी क्या है। धीग, पहले उसको देखना है, धीग है, इन ब्रेथ धीग है, आउट ब्रेथ धीग है, अस पस धीग है नहीं है, दीग है नहीं है। फिर अपने आप रस होता है छोटा। फिर सब काय पटि संवेदी असस्य सामेति सिखती। अभी हम सीखेंगे पूरी काय को देखना। इसमें मन भी आता है और तन भी आता है। तो अभी हम देख रहे हैं
वो शायद 2-3 हफ्ते चला जाएगा उसमें से। जब ये होता है तो काय संखार जो है शांत हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन पे उतावलापन नहीं रहेगा, आतंकित नहीं रहेगा। तो ये करना है, ये करते ही पीति सुख आ जाएगा। ये इसकी प्रोसेस है। इसके लिए इंद्रिय संवर करना अत्यावश्यक है, भोजने मत्यनुत्त करना अत्यावश्यक है, जागरियान योग करना है। सिर्फ हम बुद्ध धम्म संग ये गाता गाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे पुण्य तो मिल जाएगा पर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इतना करना है। और जैसे मैंने कहा कि किसी को देह में या काय में कोई प्रॉब्लम्स है, वो डॉक्टर जैसे कहते हैं वैसा ही करना है, क्योंकि गिलान भी है, पच्छवेक्षण रिफ्लेक्शन उसके ऊपर भी करना है कि हाँ मैं अभी अस्वस्थ हूं। चाहे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे या होम्योपैथी के पास जाओगे या मॉडर्न मेडिसिन के साथ जाओगे या कौन सा जाओगे, वो आपका इंडिविजुअल है, आपका वैयक्तिक इसमें होता है, निर्णय आपका है। पर जाना तो चाहिए, अस्वस्थ है तो जाना तो चाहिए। तो हमें कैसा पता चलेगा हम अस्वस्थ है या स्वस्थ है? तंदुरुस्ती तभी होती है जब भी आप भावना में होते हो। मैं ये मेडिटेशन वर्ड में छोड़ रहा हूं, भी भावना में होते हो, डेवलप कर रहे हो, तो समझ में आती है कि भूख अपने आप कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेट खराब है ना। और जितना खाओगे, मतलब समझो जितना चाहिए तुमने खाया है, इतनी ताकत रहती है कि थकान नहीं होती है, नींद की तरह नहीं आती है और चेहरा ऐसा सूखा हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल चमकता रहता है। तभी हम सही कर रहे हैं। अगर नहीं है, ऐसे सूख गया है, ऐसा होता है, हाँ ऐसा आ रहा है, समझो कोई गड़बड़ है। तो सही रास्ते पे नहीं है, हम गलत रास्ते पे आ गए, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और लास्ट में ये भी याद रखो, जब भी आप बुद्ध धम्म में आओगे और आपका तनाव कम होता जाएगा, तो आपका जो जो बॉडी का जो तंदुरुस्त है वो बढ़ता जाएगा, हेल्थ बढ़ता जाएगा। जैसे वो बढ़ता जाएगा, आपका जो एजिंग है, स्किन का भी, त्वचा, फिर अंदर का जो एजिंग प्रोसेस है, जिसको एजिंग करते हैं या जड़ता कहते हैं, वो थोड़ा कम होएगा। थोड़ा कम, ज्यादा कम नहीं हो सकता, पर कम होता जाएगा, क्योंकि सांस उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। मतलब आपको एक उदाहरण देता हूं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। समझो आप एक न्यूज देख रहे हो, ठीक है ना। न्यूज देखने से पहले अगर आपके पास, जब भी कोविड टाइम पे सारे घर में SpO2 का एक होता था, आंख हाथ में डालते थे ऑक्सीजन टेस्ट करने के लिए, उसी में हार्ट बीट का भी है।
BPM करके उसको बताता है, बीट्स पर मिनट। अगर किसी के पास कोई ऐसा वॉच है तो वो तो दिखा देगा, अगर किसी के पास वो नहीं है तो सबके पास वो ऑक्सीमीटर तो रहेगा, तो वो डाल देना। और जो न्यूज़ चैनल है या टेली सीरियल है या कौन सा भी है वो लगा देना। पहले डालने से पहले, टीवी डालने से पहले समझो आपका बीट्स पर मिनट करीब 60 पे था, और यहां जब भी आप देखना शुरू करोगे 70, 80, 90 चला जाएगा। जब भी ऐसा होता है, आपका सांस जो है वो सही तरह से नहीं हो रहा है, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो घटता जा रहा है, आपको पता नहीं है कि आपका एनर्जी लेवल घट रहा है। अभी जो युद्ध चल रही है ईरान और इसराइल और यूएस वगैरह वगैरह, या कुछ और देख रहे हैं, या कोई चिल्ला रहा है, या कुछ हम देख रहे हैं, या यूट्यूब में देखेंगे, या फेसबुक में देखेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे, या टीवी में ही देखेंगे, आपका बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ता है, इस कारण से स्ट्रेस बढ़ रही है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो चलता रहेगा। तो आप तनाव में आके आपका बॉडी जो है वो जलता रहेगा, मतलब आपका उम्र ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इंद्रिय संवर नहीं कर रहे हो। ऐसी वैसी चीज को देखना ही नहीं है। जब तक हम सही रास्ते पे नहीं आए, नहीं देखना है। अगर हमने कुछ गाना देखे, या कुछ शोर शराबा देखे, या कोई झगड़ा देखे, कोई कुछ और देखे, आपका सांस ज्यादा चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपका बीट्स पर मिनट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपका जो स्वस्थ है वो चला जाएगा। समझो टीवी वगैरह नहीं है, बच्चों का है, वो भी ऐसा ही काम करेगा। अरे वो सब नहीं है, पति का है, वो भी वही काम करेगा। वो भी नहीं, पत्नी का है, वो भी वैसा ही है। नहीं, मेरे सासू का है, सासू माँ का है, वो भी वही का। ससुर का है, वही काम करे। जितना तनाव में आओगे वही काम करेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि अगर टीवी देखेंगे तो ही होता है, अगर टीवी बंद कर देते हैं तो चला जाएगा ना। जब तक हमारा तनाव का वातावरण है, आपका काय जो है घटता जाएगा ज्यादा जल्दी से। जैसे मोमबत्ती है और हवा आ रही है तो मोमबत्ती ज्यादा जलना शुरू हो जाएगा, जितनी जलनी चाहिए उतना तो जलेगा नहीं। इसीलिए सांस के ऊपर निगरानी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस मन और तन से डोर है जो कनेक्टेड है। तो आपकी मर्जी। अगर आपका इंद्रिय संवर नहीं होता है तो समझ लेना 100% कि आपकी भोजने मत्यनुत नहीं हो सकता। जब ये भोजने मत्यनुत नहीं हो सकता है तो जागरियान नहीं होगा। जब भी जागरियान नहीं होगा तो ये जो सद्दम है, 7 दम जो है, सद्द, हिरी, तप, बहुसच्च, वीर्य, सती, पन्य, नहीं आ सकता। चाहे जितना भी मोनेस्ट्री चले जाओ, बिहार चले जाओ, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर नेपाल तक, नेपाल से लेकर फिर यूपी तक, फिर यूपी से लेकर फिर बिहार तक घूमते रहो, नहीं मिलने वाला।
जैसे वो गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, वैसे ये मोनेस्ट्री गए, वहां गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वहां गए, ऐसे जाते रहो, कुछ नहीं होगा। अब जहां पे हो वहीं पे रहोगे। तो पूजा कहाँ करनी है? अगर सच में पूजा करनी है, बुद्ध को सही तरह से मानते हो, तो जैसे शैक्य सूत्र में कहा गया है वैसा ही पालन करो, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं कह सकता हूं मैं बुद्धिस्ट हूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं ये भी कह सकता हूं मैं पहले हिंदू धर्म का कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ आ गया। वो सारा कहानी है, उससे कोई भी फायदा नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या कौन भी हो, वहां से बुद्ध धर्म में आए हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। सील है, इंद्रिय संवर है, भोजने मत्यनुत है, जागरियान योग है, तो सती है, तो हीरी है, तो वो तप है, तो बहुसच है, सॉरी बहुसुत है, तो वीर है, तो सती आएगा, तो पन्या आएगा। और झान चार झान आना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? पूरी एक दिन कुछ नहीं होगा, आराम से आपको जैसे उठे सांस के साथ ही हो, बस हो गया। और 3 दिन का दूसरा ध्यान, जो खुशी है 3 दिन रहती है, फिर उसके बाद में 7 दिन, 1 हफ्ते तक सुख रहेगा, फिर 1 महीने के उससे भी ऊपर उपेक्षा रहेगी। तभी हम कह सकते हैं हमने सही तरह से धम्म की पालन किया है, क्योंकि ये सब हमें मिला है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, आंख बंद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अपने आप बंद होती है तो ठीक है, आपको करना है तो गलत है। अपने आप बंद होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तभी सपना भी नहीं आएगा। अपने आप बंद होता है तो सपना नहीं आएगा। तो पहले चलना है, फिर बैठना है, बीच में खड़ा होना है। जो धारा प्रवाह होती है वो खड़े होते ही हो जाएगा। चलने के बाद खड़े हो जाओ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा सर से पांव तक धारा प्रवाह चल रही है। फिर बैठे, भंग का एक्सपीरियंस हो गया, बस हो गया। इसके लिए इतना झमेला लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो समाप्त करेंगे। तो प्रैक्टिस ये करना है, कल जब भी मिलेंगे साथ में अकुशल को देखेंगे, फिर इंद्रिय संवर करेंगे साथ में, फिर उसके बाद में भोजन मत्तेनु तो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि आप खा के आ जाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी को देखना है। फिर ये जो चलना और बैठना, ये भी मैं कुछ नहीं करा सकता, क्योंकि आप अभी हम ऐसे ही बैठे हैं, तो मैं जैसा करूंगा वह आप वैसे ही करो, इतना करवा सकता हूं। पर पूरा 18 घंटा आपको करना है। 18 घंटे में अगर बात कर रहे हो तो नहीं हो सकता, खा रहे हो तो नहीं हो सकता, सांस के साथ रहना। पर क्या करना है फिर? बात करते वक्त हम क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर देखना है। खाते वक्त भोजने मत्यनुत, नेव दवाय न मदाय, वो देखना।
तो ये हो गया खाना पीना का। वो हो गया बात करते वक्त सुवचो, अच्छा वाक्य से बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कठोरता आ रही है क्या आ रही है वो देखना है, झूठ कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, किसी के पीछे कुछ बात कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। फिर ये देखना है कि फरुसवाच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या संपफलाप धम्म के अलावा और कुछ बात कर रहा हूं वो देखना है, नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छे। तो 18 घंटे का या 20 घंटे का कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी सब चीज आप कर सकते हो। सांस अपने आप रहेगा, आपको कपड़ा धोना है या बर्तन धोना है, ऑफिस जाना है या कुछ घर का सफाई करना है या कुछ लिखना है या कपड़ा पहनना है, कपड़ा उतारना है, नहाना है, ब्रशिंग करना है, कुछ भी करना है, सांस के साथ ही रहेगा, सांस के साथ जुड़ा रहेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो कल से हम समाधि का प्रारंभ करेंगे। पहला सांस के साथ, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। कितना वर्क होता है मुझे भी पता नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं करवा सकता हूं। और कल से हमारा 8:05 पे मिलेंगे। अगर कोई नहीं आया 8:05 के बाद, उनको अलो नहीं होगा, वो कोई साउंड आने दो मुझे, मैं किसी को भी अलो नहीं करूंगा। 8:45 हमारा अंत्य होगा, तो 40 मिनट का ही चले, बाकी आप ही को करना है। हर दिन 8:05 को मिलेंगे, 8:45 को एंड होगा। और कल से हम क्षमा याचना नहीं करेंगे, एतन संतन एतन पणितन का करेंगे, क्योंकि वो निब्बाण से जुड़ा है। तो हर दिन यही होगा और ये क्षमा याचना नहीं होगा। अगर क्षमा याचना आपको करना है आप अपने आप करो। और 8:05 से पहले जो आते हैं वो अगर नमो बुद्धाय कहते हैं तो ठीक है। अगर समझो अभी हमने ध्यान में बैठने की, मतलब भावना करने की हमने शुरुआत की, किसी को भी नमो बुद्धाय वगैरह नहीं करना है। आपको अगर ये मैसेज डालना है तो डाल सकते हो, मन में नमो बुद्धाय कहो, कोई बात नहीं है, जैसा करना है करो। पर 8:05 को हमारा शुरुआत हो जाएगा। हर दिन वही होगा, अलग नहीं होगा। मतलब अभी से एटलीस्ट 1 महीने तक, जब तक लोग यहाँ बैंगलोर शिविर नहीं आते, जो 15 तारीख को आ रहे हैं, तब तक यही होगा। मतलब करीबन 1 महीना यही काम करना है। अगर एक दिन आपका छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन जोड़ जाना, क्योंकि वही करेंगे जो पहले दिन किया था वही होगा। और हर दिन रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही होगा। तो आपने पहले भी देखा है तो वही होगा। तो हर दिन चेंज नहीं हो सकता, सेम जैसा है वैसा ही हम करेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ सुझाव है? बहुत ही बढ़िया, फिर आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से लास्ट टाइम मैं कह रहा हूं कि पहले 10 अकुशल चक्रवर्ती सूत्र में देखना है कि क्यों ऐसा हुआ। मैंने कहा पढ़ने के लिए, शायद आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। फिर ये देखना है कि अगर हम गलती करेंगे तो उसका फल तो मिलने वाला है। और हमने पूरा 10 अकुशल को एक एक करते हुए देखा है। पिछले वीडियोस भी है, अगर जिनको उसको देखना है तो देख सकते हो। अगर आपको समझ में आती है, आप रेडी नहीं हो कल से करने के लिए, मत आओ।
जब भी आपको लगता है कि हम रेडी हैं, तभी आओ। आपके पास 1 महीने के ऊपर तो टाइम तो है। आज तो 11 तारीख है, हम अप्रैल 14 तक करेंगे, तो आपके पास तो बहुत समय है। मतलब अगर आपको पिछला वीडियोस देखना है या अकुशल के बारे में जानना है वगैरह वगैरह, आप अगर तैयार नहीं हो कल से, तो आप जब भी चाहे तभी ज्वाइन हो जाओ। 8:05 को ज्वाइन होना है, 8:45 का समाप्त। 40 मिनट्स, 1 घंटे भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी टाइम आप ही को करना है। भावना डेवलप करनी है, विकास करना है, ठीक है। तो ये ऐसा चलेगा, हर दिन वही चलेगा। तो सील, फिर इंद्रिय संवर। कल जब भी हम मिलेंगे, इंद्रिय संवर करना कैसा है वो भी बताऊंगा, साथ में करेंगे। जिन जिन को समझ में नहीं आती है उनको सुत्त पढ़ के भी समझना है। मैं जितना हो सके उतना बता सकता हूं, उसका मीनिंग या कैसा करना है, उदाहरण वगैरह बहुत बार कह चुका हूं। कल फिर से कह सकता हूं कि जैसे आप देखते हो तो क्या करना है, जैसे सुनते हो तो क्या करना है। बाकी तो आप ही को करना है, मैं नहीं कर सकता। आपके लिए मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मैं कर सकता हूं, आपके लिए आप कर सकते। फिर भोजने मत्यनुत्ता, ये तो हम साथ में मिलके नहीं कर सकते। ये 15 तारीख को जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ उनके साथ हम कर सकते हैं, पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि खाना कैसा खाना है। जो शिविर में आए थे उनको भी मैंने कहा था। तो जब भी हम मिलेंगे पर्सनली तभी मैं कह सकता हूँ। सिंपल है, देखते हुए देखना है कि हम क्यों खा रहे हैं, तो अंदर जाता है नीचे आता है। इतना याद रख लो, आपका कोई कामचंद नहीं आएगा। इतना ही करना है। मैं आपको संडास में बैठ के दिखा नहीं पाऊंगा कि ऐसा होता है, क्योंकि आप ही को वही होता है। जो मुझे होता है वो आप ही को होता है। तो जिगुप्सा आना चाहिए, घृण आना चाहिए कि कितना गंदा है। और लास्ट में जिनको अस्वस्थता है, खाना खाना है तो खाओ। और ज्यादा अपने आप को कोसना नहीं है, हमें जानना है कि यहां जाता है तो नीचे आता है। इसको प्रज्ञा से देखना है। हाँ, ये जो मैंने कहा बिरयानी है या कुछ और है, ये ऐसा नहीं होता है। सामूहिक सत्य ऐसा होता है, नीचे से ना बिरयानी आती है ना कुछ आती है, जो कचड़ा है वो आती। इतना ही हमें समझना है, ठीक है। फिर जागरियान योग, फिर श्रद्धा वगैरह वगैरह, तो सांस, ठीक है। तो आज लास्ट डे है, ये क्षमा याचना के लिए। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी दक्षा जी बताओ। सर, एक रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या कल का ओनली ऑन करने के लिए? क्योंकि टाइम मैच नहीं होगा तो मैं हम लोग कर सकते हैं जिसको ऑन करना है कभी। नहीं, कल तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं रोज की और रिकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ। नहीं, जस्ट कल का एक ही दिन। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ दक्षा जी, जब भी हम कल मिलेंगे उसका रिकॉर्डिंग होगा। अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो ही रिकॉर्डिंग होगा। अगर कुछ भी चेंज नहीं है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कल का हाँ, तो आपको मिल जाएगा। हाँ, बस उतना ही सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ नो प्रॉब्लम। सो घनश्याम दास जी, आज लास्ट डे है, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते पूरे पैया तथागत कायेन वाचा चित्तेन
मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो